गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज जो क्लास होगी इस क्लास में भी हम इसी चैप्टर से बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंदूक की गोली बनी होती है। जो बंदूक होता है उसकी गोली किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन हमारा लेड प्लस आर्सेनिक, दूसरा है लेड प्लस टिन, तीसरा ऑप्शन है लेड प्लस कार्बन और चौथा ऑप्शन है हमारा लेड प्लस नाइट्रोजन। तो जो बंदूक की गोली होती है वो किसकी बनी होती है? लेड प्लस आर्सेनिक धातु से। पीबी का मतलब यहाँ क्या है? लेड को क्या कहते हैं? शीशा। और ये क्या हमारी आर्सेनिक धातु। इन दोनों से मिलकर बंदूक की गोली बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, लेड प्लस आर्सेनिक धातु से बंदूक की गोली बनी होती है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। लेड प्लस टिन, इससे क्या बना होता है? जो बल्ब होता है उसका फ्यूज किसका बना होता है? लेड प्लस टिन का। लेड प्लस टिन, जिनमें लेड तो होता है 37% मात्रा में और टिन होता है 63% में। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लेड की मात्रा कितनी होती है और टिन की मात्रा कितनी होती है फ्यूज तार में। तो लेड तो होता है 37% और टिन होता है 63%। लेड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन का यूज कब होता है? वाहनों के प्रदूषण की जांच करने में। वाहनों के प्रदूषण की जांच का मुख्य आधार क्या होता है? लेड प्लस कार्बन। लेड और कार्बन होता है वो वाहनों के प्रदूषण की जांच का क्या होता है? मुख्य आधार होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, लेड प्लस आर्सेनिक धातु से बंदूक की गोली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदी धातु का अयस्क। जो सिल्वर धातु होती है उसका हमें अयस्क बताना है। अयस्क यानी कि और। अयस्क क्या होता है? जो सेल या चट्टान होती है उनमें जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों में क्या होती है? धातु होती है और उन धातुओं को अयस्क के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जो सेल होती हैं, सेल में खनिजों के रूप में पाई जाने वाली धातु क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। चांदी धातु का इसका पहला ऑप्शन है कैल्वेराइट, दूसरा है सिल्वेनाइट, तीसरा है अर्जेटाइन और चौथा ऑप्शन है अर्जेटम। तो चांदी धातु का अयस्क होता है अर्जेटाइन और इसका फॉर्मूला है Ag2 सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है इसका अयस्क? सिल्वर सल्फाइड, जिसका नाम क्या है? अर्जेंटाइन। ये क्या होता है? चांदी धातु का अयस्क होता है। और जो कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट होते हैं वो सोना धातु के अयस्क है, गोल्ड के अयस्क। गोल्ड मेटल के अयस्क कौन से? एक तो कैल्वेराइट होता है, एक सिल्वेनाइट होता है। और अर्जेटाइन किसका अयस्क होता है? चांदी का। और अर्जेंटम किसका नाम है? ये चांदी या सिल्वर का दूसरा नाम है। चांदी को क्या कहते हैं? सिल्वर कहते हैं, अर्जेंटम भी कहते हैं। तो ये चांदी का उपनाम है अर्जेंटम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गरम अंडे को किस धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए? जो गरम अंडा होता है उसको किस धातु के बर्तन में नहीं रखते हैं, या अंडे को किस धातु के बर्तन में नहीं उबालते हैं? पहला ऑप्शन हमारा तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, चांदी। चांदी क्या बनाती है? चांदी होती है जब गरम अंडे में क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है, सल्फर। जब चांदी सल्फर के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और इससे जो चांदी का बर्तन होता है वो काला पड़ जाता है। चांदी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है क्योंकि जो अंडा होता है उसमें सल्फर मौजूद होता है और जब चांदी सल्फर के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है और काली पड़ जाती है। इसलिए गरम अंडे को कभी भी चांदी के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। और जो चांदी होती है वो
वायु में अगर सल्फर मौजूद है, वायु में अगर सल्फर मौजूद है तो चांदी जब सल्फर के संपर्क में आती है तो सल्फर के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और चांदी क्या पड़ जाती है, काली। धीरे धीरे जो चांदी होती है उसकी चमक नष्ट हो जाती है और वह काले रंग की हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनावी स्याही बनी होती है। चुनावी स्याही क्या होती है? जब हम वोट डालने जाते हैं तब मतदाता की उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है वो क्या होती है? चुनावी स्याही होती है। किसकी बनी होती है? पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तीसरा है सिल्वर ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन हमारा सिल्वर क्लोराइड। तो चुनावी स्याही किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3। इसको क्या कहते हैं? चुनावी स्याही या एमिट स्याही, क्योंकि यह आसानी से नहीं मिटती है इसलिए इसको एमिट स्याही भी कहते हैं। और इस चुनावी स्याही को मिटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एसीटोन का। एसीटोन का प्रयोग क्यों करते हैं? मिटाने के लिए। तो चुनावी स्याही किससे बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट से बनी होती है। और इस AgNO3 को हमेशा किस में रखते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। इनको हमेशा रंगीन बोतल में रखते हैं क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है जब वह प्रकाश के संपर्क में आता है तो उसका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। प्रकाश के संपर्क में आने से अपघटन या विघटित हो जाता है, इसलिए इसको हमेशा सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका प्रयोग कब करते हैं? आर्टिफिशियल रेन में, कृत्रिम वर्षा करवाने में। कृत्रिम वर्षा करवाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। और जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में। प्रकाश संवेदी कांच भी कहते हैं इसको। प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर क्लोराइड का। प्रकाश संवेदी कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। और सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा करवाने में। और सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? चुनावी स्याही या एमिट स्याही। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज्यादा आघातवर्तीयता किस धातु में पाई जाती है? आघातवर्तीयता क्या होती है? मेलेबिलिटी। क्या होती है? जो मेटल होती है उनको पीट पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। धातुओं को हथौड़े से या किसी अन्य औजार से चोट करके उनसे पतली चादर बनाई जाती है। पतली चादर बनाना क्या कहलाता है? आघातवर्तीयता। और सबसे अधिक आघातवर्तीयता हमेशा सोना धातु में पाई जाती है। गोल्ड में क्या होती है? सबसे ज़्यादा आघातवर्तीयता होती है। और सबसे ज़्यादा तन्यता भी किस में होती है? गोल्ड में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कठोरता के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। जो शुद्ध सोना होता है वो तो कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन जब आभूषण बनाते हैं तो उसमें कुछ % तांबा मिलाया जाता है क्योंकि सोने को कठोर करने के लिए उसमें तांबा मिलाते हैं। जो आभूषण होते हैं वो किसके बने होते हैं? 22 कैरेट के, क्योंकि इसमें तांबा मिला दिया जाता है आभूषणों को कठोर बनाने के लिए।
और आभूषणों को कठोर बनाने के लिए कौन सी धातु को मिलाते हैं? हमेशा तांबा धातु, कॉपर को मिलाया जाता है। आभूषणों में कठोरता के लिए क्या मिलाते हैं? कठोरता के लिए तांबा मिलाते हैं। और जो शुद्ध सोना होता है वो शुद्ध सोना तो होता है 24 कैरेट का, और जो आभूषण बने होते हैं वो होते हैं 22 कैरेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्वारेजिया जिसे क्या कहते हैं? अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात है। जो एक्वारेजिया या अम्लराज होता है क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है विलियन। क्या होता है? एक विलियन होता है सॉल्यूशन। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, वो केवल एक्वारेजिया में ही घुलता है, बाकी किसी सॉल्यूशन में नहीं घुलता है। कई बार ऐसे लोग होते हैं, फ्रॉड लोग, जो कई बार घरों में आते हैं और बोलते हैं कि हम आपके सोने के आभूषणों को बिल्कुल नया कर देंगे, एकदम चमका देंगे। वो क्या करते हैं? इस एक्वारेजिया सॉल्यूशन में जो आभूषण होते हैं उनको डुबोते हैं, और उस सॉल्यूशन में जो सोना है वो पिघल जाता है और इकट्ठा हो जाता है, और जो आभूषण होते हैं वो हमारे चमक जाते हैं, और वो बाद में वो लोग उस सोने को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। तो जो एक्वारेजिया अम्लराज होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। ये इसका एक्वारेजिया का फॉर्मूला होता है 3HCl प्लस HNO3। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक्वारेजिया या अम्लराज का, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो 3 अनुपात में होता है, और जो नाइट्रिक अम्ल है वो 1 अनुपात में। तो इसका अनुपात होता है 3:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, 3:1 में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और हमें इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप के काटने पर किसका इंजेक्शन दिया जाता है? पहला ऑप्शन है ओरिक क्लोराइड का, AuCl3। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड। तीसरा है मर्क्यूरिक सल्फाइड, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सांप के काटने पर किसका इंजेक्शन दिया जाता है? ओरिक क्लोराइड का। इसे क्या कहते हैं? श्रवण भस्म औषधि या सर्प विष विरोधी। श्रवण भस्म औषधि या सर्प विष विरोधी। क्या होता है? ये ओरिक क्लोराइड होता है। श्रवण भस्म औषधि या सर्प विष विरोधी भी कहते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन देने पर जो रोगी होता है उसके शरीर में जो सांप का जहर होता है उसका असर कम हो जाता है। इसलिए हमेशा किसका इंजेक्शन दिया जाता है? ओरिक क्लोराइड का। जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो एक क्या काम करता है? फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और मर्क्यूरिक क्लोराइड HgS, ये क्या होता है? ये जो पारा या मरकरी होता है, क्या होता है? ये पारे का अयस्क होता है, और इसे क्या कहते हैं? सिनेबार भी कहते हैं। इस मर्क्यूरिक सल्फाइड को क्या कहते हैं? सिनेबार। और ये क्या होता है? पारे का अयस्क होता है। तो हमारा क्वेश्चन था सांप के काटने पर किसका इंजेक्शन देते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, ओरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु है। पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा, और चौथा ऑप्शन है सोना। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली गई धातु कौन सी है? तांबा धातु है, क्योंकि इस धातु के प्रमाण जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इन प्राचीन सभ्यताओं में इस धातु के प्रमाण देखने को मिले हैं। इसलिए जो तांबा धातु है सर्वप्रथम प्रयोग में ली गई धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीला थोथा या नीला कशिश जिसे क्या कहते हैं? ब्लू विट्रोल, क्या है? इसका हमें फॉर्मूला बताना है। पहला ऑप्शन है पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। दूसरा है हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, और तीसरा ऑप्शन है कॉपर पायराइटीज CuFeS2, और चौथा ऑप्शन है कॉपर कार्बोनेट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? नीला होता है नीला कशिश क्या होता है? पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ये हमारा क्या होता है? ब्लू विट्रोल। क्या कहते हैं इसे? नीला थोथा या नीला कशिश।
नीलत होता है या कशिश। और ये क्या होता है, एक ब्लू कलर का ठोस क्रिस्टल होता है, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, खनिज होता है। और ये इस ब्लू कलर का और क्या होता है, पारदर्शी, नीले रंग का पारदर्शी कठोर क्रिस्टल होता है, जो नीला होता है, नीला कशिश होता है। हमें इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CuSO4 × 5H2O इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कीटनाशी में, मोल्डेंट में इसका यूज किया जाता है, कीटनाशी में और मोल्डेंट के रूप में। दूसरा ऑप्शन है हमारा FeSO4 × 7H2O। ये किसका फार्मूला है, हरा थोता या हरा कशिश का। हरा थोता या कशिश का फॉर्मूला क्या होता है, हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट, FeSO4 × 7H2O, ग्रीन विट्रोल कहते हैं इसे। यह भी क्या होता है, एक प्रकार का नमक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का नमक है, जो किसमें पाया जाता है, चट्टानों में, और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और जो कॉपर पाइराइटीज होता है, ये क्या होता है, तांबे का अयस्क है, कॉपर का अयस्क होता है ये कॉपर पाइराइटीज। और जो कॉपर कार्बोनेट क्या होता है, जब तांबा वायु के संपर्क में आता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है, तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। कॉपर कार्बोनेट की परतें जम जाती है, जो कैसे कलर की होती है, हरे रंग की। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में तांबे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। पहला ऑप्शन है प्लाम्बिजम रोग, दूसरा है विल्सन रोग, तीसरा ऑप्शन है सिलिकोसिस रोग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। किसकी अधिकता से, तांबे की अधिकता से। और जो प्लाम्बिजम रोग होता है ये किसकी अधिकता से होता है, सीसा या लेड की अधिकता से। सीसा या लेड की अधिकता से प्लाम्बिजम रोग होता है। और सिलिकोसिस रोग किसकी अधिकता से होता है, जो पत्थर की खदान होते हैं उनमें जो धूल उड़ती है उससे, पत्थर की धूल से कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस रोग होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और तांबे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, विल्सन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक या जस्ता धातु का अयस्क है, हमें जिंक का अयस्क बताना है। जिंक या जस्ता, इसके 3 अयस्क होते हैं। एक तो होता है जिंक सल्फाइड या इसको दूसरा नाम है जिंक ब्लेंड। पहला है इसका अयस्क जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड, दूसरा है जिंक कार्बोनेट या कैलोमाइन और तीसरा है जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट। ये तीनों ही किसके अयस्क हैं, इस जस्ता धातु के। तो हमारा राइट आंसर होगा डी। इसके कौन कौन से अयस्क है, जिंक सल्फाइड या जिंक ब्लेंड, जिंक कार्बोनेट या कैलेमाइन, जिंक ऑक्साइड या जिंकाइट। ये तीनों ही किसके, जिंक धातु के अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूहे मारने की दवा किससे बनी होती है। पहला ऑप्शन है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, दूसरा है जिंक फॉस्फोइड Zn3P2, तीसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड और चौथा ऑप्शन हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो हमारा क्वेश्चन है चूहे मारने की दवा किससे बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जिंक फॉस्फोइड से। जिंक फॉस्फोइड से चूहे मारने की दवा बनाई जाती है। और मर्क्यूरिक सल्फाइड तो किसका अयस्क है, मरकरी का, मरकरी का अयस्क है और इसे क्या कहते हैं, सिनेबार। और जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, इसको क्या कहते हैं, लाल दवा कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर लाल रंग का सॉल्यूशन बनाती है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, दूषित जल के उपचार में, दूषित जल के उपचार में इस पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा सिल्वर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है मरकरी और चौथा ऑप्शन है हमारा मैग्नीज। तो क्विक सिल्वर किस धातु को कहते हैं? क्विक सिल्वर कहा जाता है मरकरी धातु को। मरकरी या पारा धातु को क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर। क्यों कहते हैं क्विक सिल्वर? क्योंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है, चांदी की तरह चमकदार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी, मरकरी। और जो मरकरी धातु है वो एक लिक्विड मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारा धातु का उपयोग किया जाता है। पारे का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है वायुदाब मापी में, दूसरा है ताप मापी में, तीसरा है रुधिर दाब मापी में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो पारे का उपयोग वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर में भी होता है और थर्मामीटर ताप मापी में भी, और रुधिर दाब मापी में सिफगनो मैनोमीटर, इन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? पारा का, पारा या मरकरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो पारा होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है। तो वो वायुदाब मापी में भी, ताप मापी में भी और रुधिर दाब मापी में, इन तीनों में क्या होता है? इस पारा धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? पहला ऑप्शन है चांदी, दूसरा है सीसा, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। चांदी का सिंबल होता है Ag, सीसा का Pb, लोहे का Fe, एल्यूमिनियम का Al। तो पारा धातु को हमेशा किस में रखते हैं? लोहे के बर्तन में, लोहे के साथ रखा जाता है, क्योंकि यह लोहे के साथ क्या नहीं बनाता है? अमलगम, अमलगम नहीं बनाता है। बाकी सभी मेटल के साथ यह अमलगम बनाता है, इसलिए इस पारे को हमेशा लोहे के साथ रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ भरा जाता है। जो ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन गैस का यूज किया जाता है, और उसमें आर्गन गैस के साथ किसको भरा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा लेड, दूसरा है मरकरी, तीसरा है जिंक और चौथा ऑप्शन है हमारा सिल्वर या चांदी। तो ट्यूबलाइट में आर्गन के गैस के साथ हमेशा किसको भरा जाता है? पारा या मरकरी को। आर्गन प्लस क्या भरा जाता है? पारा। ये ट्यूबलाइट में भरा जाता है, आर्गन गैस के साथ किसको भरते हैं? पारे को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहे के साथ संयुक्त रूप में कौन सी धातु प्राप्त होती है? जो लोहा होता है उसके साथ कौन सी धातु प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है कॉपर और चौथा ऑप्शन है सिल्वर या चांदी। तो लोहे के साथ संयुक्त रूप में कौन सी धातु प्राप्त होती है? मैग्नीज। ये क्या होती है? लोहे के साथ प्राप्त होती है। और एल्यूमिनियम क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। एल्यूमिनियम धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और कितनी मात्रा है इसकी? 8.1%। और दूसरे नंबर पर आती है आयरन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, लोहे के साथ संयुक्त रूप में मैग्नीज प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का। पहला ऑप्शन है त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूसरा है दूषित जल के उपचार में और तीसरा ऑप्शन है माचिस में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो इस पोटेशियम परमैंगनेट को और क्या कहते हैं? लाल दवा भी कहते हैं, क्योंकि यह जल में घुलकर लाल रंग का सॉल्यूशन बनाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूषित जल के उपचार में और माचिस में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है? जो मोनोजाइट होता है वो किस धातु का अयस्क होता है? पहला ऑप्शन हमारा यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है टाइटेनियम और चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। जो थोरियम धातु होती है उसका अयस्क होता है मोनोजाइट।
मोनोजाइट किस धातु का अयस्क होता है? थोरियम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। थोरियम धातु का अयस्क क्या है? मोनोजाइट। और यूरेनियम धातु का अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेंड। ये भी हमें ध्यान रखना है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? यूरेनियम धातु का। और थोरियम धातु का मोनोजाइट। और टाइटेनियम धातु को क्या कहते हैं? रणनीतिक धातु या युद्ध क्षेत्र की धातु। रणनीतिक धातु कहते हैं इस टाइटेनियम को। और प्लेटिनियम क्या होती है? कठोर धातु होती है, सबसे हार्ड होती है, कठोर धातु है। हमारा क्वेश्चन था मोनोजाइट किस धातु का अयस्क होता है, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। थोरियम धातु का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आशा धातु मेटल ऑफ होप है। आशा धातु कौन सी धातु होती है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है कॉपर। तो मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? यूरेनियम को। जो यूरेनियम धातु होती है उसका अयस्क क्या होता है? पिच ब्लेंड। और इसे क्या कहते हैं? येलो केक भी कहते हैं। येलो केक, मेटल ऑफ होप, आशा धातु भी इसे कहते हैं। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में। जो न्यूक्लियर भट्टी होती है नाभिकीय भट्टी में ईंधन के रूप में। और परमाणु बम में इस यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, परमाणु बम में। और इस यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं। एक तो होता है बाणमय U-235 और एक आइसोटोप होता है इसका बाणमय U-238। जो बाणमय U-235 का प्रयोग होता है परमाणु बम में। परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? बाणमय U-235 का प्रयोग किस में करते हैं? परमाणु बम में। और 99% यहीं पाया जाता है। 99% जो यूरेनियम होता है वो बाणमय U-235 होता है और 1% मात्रा में ये पाया जाता है बाणमय U-238। तो हमारा क्वेश्चन था आशा धातु मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? यूरेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोरियम के भंडार है। थोरियम के भंडार भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है झारखंड में, दूसरा है केरल में, तीसरा है बिहार में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो थोरियम के सबसे अधिक भंडार कहाँ है? केरल में। केरल में तो किसके भंडार है? थोरियम के। और झारखंड में किसके हैं? यूरेनियम के। यूरेनियम के भंडार तो झारखंड में पाए जाते हैं और थोरियम के भंडार कहाँ? केरल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीतल, जिसे क्या कहते हैं? ब्रास। यह क्या होती है? कि मिश्र धातु। किन धातुओं का मिश्रण होती है? पूछ रहा है पीतल, ब्रास। जो पीतल क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर मिश्र धातु का निर्माण होता है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु यानी अलॉयज। और यह किन धातुओं का मिश्रण होती है? जो पीतल होती है वो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होती है। तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक या जस्ता धातु का मिश्रण होती है जो पीतल होता है, जिनमें तांबा तो होता है हमारा 70% में और जिंक होता है 30% मात्रा में। ये भी हमें ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि पीतल में तांबे का कितना प्रतिशत होता है और जिंक का कितना प्रतिशत होता है। तांबा 70% और जिंक 30% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। पीतल किसका मिश्रण होते है? कॉपर और जिंक का। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कॉपर प्लस टिन का मिश्रण कौन सी धातु होती है? ब्रोंज, कांसा। जो कांसा धातु होती है वो भी क्या होती है? एक मिश्र धातु होती है। और यह किसका मिश्रण होती है? तांबा और टिन का। तांबा प्लस टिन का मिश्रण होती है, जिनमें तांबा तो होता है 88% और टिन होता है 12%। ये भी हमें ध्यान रखना है। कांसे का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है, सिक्के, मूर्तियां। और पीतल का यूज भी बर्तन बनाने में करते हैं और मूर्तियां बनाने में। ये भी हमें देख लिया। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर प्लस टिन का। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। जो रोल्ड गोल्ड होता है, कृत्रिम सोना, जिससे क्या बनाए जाते हैं? कृत्रिम आभूषण।
जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो किससे बनी होती है? रोल्ड गोल्ड से। रोल्ड गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे जो आभूषण बनाए जाते हैं वो बिल्कुल सोने जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम सोना। या रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण होती है? कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण होती है, जिनमें तो तांबा तो कितना होता है हमारा? 90%, और एल्यूमिनियम होता है 10% मात्रा में। रोल्ड गोल्ड में कॉपर 10% और एल्यूमिनियम, सॉरी कॉपर तो 90% और एल्यूमिनियम होता है 10% रोल्ड गोल्ड में। और हमारा क्वेश्चन था पित्तल मिश्र धातु किन धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धब्बा रहित इस्पात, जिसे क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील, किन धातुओं का मिश्रण है? हमें बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किन धातुओं का मिश्रण होती है। पहला ऑप्शन हमारा तांबा प्लस जिंक, दूसरा है क्रोमियम प्लस निकल प्लस साधारण इस्पात, तीसरा है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस आयरन, चौथा ऑप्शन है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। जो स्टेनलेस स्टील होता है किन धातुओं का मिश्रण होता है? धब्बा रहित इस्पात। इसमें क्या होता है हमारा? क्रोमियम होता है प्लस निकल होता है और साधारण इस्पात। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? स्टेनलेस स्टील का, साधारण धब्बा रहित इस्पात का, क्रोमियम निकल प्लस साधारण इस्पात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, क्रोमियम प्लस निकल प्लस साधारण इस्पात का यूज किस बनाने में होता है? धब्बा रहित इस्पात बनाने में। इसका उपयोग कहाँ होता है? जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में, शल्य क्रिया के उपकरण बनाने में, ब्लेड बनाने में। जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील की। और किन किन धातुओं का बना होता है ये स्टेनलेस स्टील? कॉपर प्लस निकल प्लस साधारण इस्पात। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तांबा प्लस टिन प्लस जिंक, ये इन तीनों धातुओं से मिलकर किसका निर्माण होता है? गन मेटल का। गन मेटल किन धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक का मिश्रण होती है। कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। इससे कौन सी मिश्र धातु बनाई जाती है? जर्मन सिल्वर। जो जर्मन सिल्वर होती है वो किन धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। और कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितनी मात्रा में होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है? 0% होता है। सिल्वर कितना होता है? 0%, क्योंकि इसमें जो सिल्वर है वो बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें चांदी नहीं पाई जाती, इसमें केवल कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल होता है। इसी का नाम बस केवल जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। और ये किन धातुओं का मिश्रण होती है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा टंगस्टन स्टील, दूसरा है ड्यूरालुमीन, तीसरा ऑप्शन है क्रोम वैनेडियम स्टील और चौथा ऑप्शन है नाइक्रोम। जो वायुयान का ढांचा बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ड्यूरालुमीन को। ड्यूरालुमीन का उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन कौन सी धातु होती है? एक तो होती है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीज प्लस कॉपर। इस ड्यूरालुमीन में कौन कौन सी धातु होती है? एक तो होती है एल्यूमिनियम, दूसरी होती है मैग्नीशियम, तीसरी होती है मैग्नीज और चौथी धातु होती है कॉपर। इनसे मिलकर क्या बनाया जाता है? ड्यूरालुमीन मिश्र धातु। और इसका उपयोग कहाँ होता है? प्रेशर कुकर का ढांचा बनाने में, प्रेशर कुकर बनाने में और वायुयान का ढांचा बनाने में इसे ड्यूरालुमीन का प्रयोग करते हैं। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते थे। इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा बी। और जो टंगस्टन स्टील होता है वो किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन। टंगस्टन स्टील में कौन कौन सी धातु होती है? एक तो होती है टंगस्टन, एक होती है आयरन, एक होती है कार्बन होती है। और जो क्रोम वैनेडियम स्टील होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो क्रोमियम होता है, एक होता है मैग्नीज होता है, एक होता है
आयरन और एक होता है कार्बन। क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस आयरन प्लस कार्बन किस में होता है? क्रोम वैनेडियम स्टील। और नाइक्रोम में कौन कौन सी धातु होती है? एक तो होती है निकल, एक होती है क्रोमियम और एक होती है आयरन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइक्रोम किन किन धातुओं का मिश्रण होती है? निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। और इस नाइक्रोम का उपयोग कहाँ करते हैं? इस नाइक्रोम का उपयोग जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, विद्युत हीटर और जो इलेक्ट्रिक क्या होती है? प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस, उनकी जो तार होता है, हीटर का तार किससे बना होता है? इसी नाइक्रोम से। तार नाइक्रोम का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी कुंडली या जो तार होता है वो इस नाइक्रोम का बना होता है। और इलेक्ट्रिक प्रेस का तार भी किसका बना होता है? इस नाइक्रोम का बना होता है। और ये किन किन धातुओं का मिश्रण होते हैं? निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। तो हमारा क्वेश्चन था वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? ड्यूरालुमीन का। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज इस क्लास में हमने मेटल वाले टॉपिक से हमारे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अधातु यानी नॉन मेटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।